जिन्हें देखते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। ट्विटर पर मैंने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में नौजवानों के मुजाहरे देखे हैं, जिन्हें देखते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। इनमें से कुछ मुल्हिद, कुछ यहूदी, कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान हैं। नौजवान मजबूती से खड़े होकर एहतिजाज में शामिल हुए, बावजूद ये कि उन्हें कहा गया था कि हमें उन नौजवानों के नाम बताएं, जब वो ग्रेजुएट होंगे तो हम उन्हें अपनी कंपनियों में मुलाजमत का मौका नहीं देंगे। नीज यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स बावजूद ये जानने के कि उनकी मुलाजमत जा सकती है और उन्हें निकाला जा सकता है, फिर भी वो इन मुजाहरों में दिखाई देते हैं, गजा के लिए उस हमायत को जारी रखे हुए हैं। अगर आपको याद हो, 7 अक्टूबर के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक डीन को बरतरफ कर दिया गया था। जानी मानी यूनिवर्सिटी, एक निहायत मोतबर यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक डीन को निकाल दिया और उससे इन्वेस्टिगेशन की। ये सब जानने के बावजूद वो नौजवान अब भी मजबूती से खड़े हैं, गजा की हमायत जारी रखे हुए और सहीवनी इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसने मुझे बहुत मुतासिर किया। वो इज्तिमाई आवाज़ें, वो आवाज़ें जो अकठी और मुताहिद हैं, यूनिवर्सिटी के सहनों में गूंजती हैं। और अब अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटियां हंगामा आराई का शिकार हैं। एहतिजाज में इजाफा हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पुलिस को ला रहे हैं, जहां आम तौर पर उनकी पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटियों में पुलिस दाखिल नहीं होती। इस मरतबा अगले दिन 5 से 10 गुना ज्यादा नौजवान शरीक हुए। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं, हमें परवाह नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें मुलाजमत मिलती है या नहीं, ये जुल्म है और हम अपने टैक्स के जरिए इसकी फंडिंग की इजाजत नहीं देंगे। वो नारा लगाते हैं। तो बुनियादी सवाल ये है कि अमेरिका में ज्यादा मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हामी है। दरअसल मैंने आदाद व शुमार को देखा और मुझे एक चौंका देने वाला अदद दिखाई दिया। मैंने तलाश किया कि अमेरिका ने अपनी तारीख में इसराइल को कितना तावन फराहम किया है, उस पर तहकीक की और आदाद शुमार को देखा। सन 2023 तक इसराइल के लिए अमरीकी हमायत $300 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो उसके पीछे ऐसी ताकत है और लोग उससे परेशान हैं। तुम मेरे टैक्स के जरिए फिलिस्तीनी मासूमों को कत्ल कर रहे हो। दोस्तों, 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 70% खवातीन और बच्चे हैं। तो लोग कहते हैं एक बच्चा मारा गया। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे टैक्स के पैसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल हों। और अमेरिका को बड़े मसाइल दरपेश हैं। बेघर अफराद, लोग सड़कों पर सो रहे हैं। हेल्थ केयर बहुत महंगी है। इसी तरह किराए के मसाइल भी हैं। तालीम पहले ही महंगी है, मुफ्त नहीं है। लोगों को मुनासिब तालीम नहीं मिल रही। खैर, हमारे अपने बहुत सारे मसाइल हैं। तुम हमारे टैक्सों के साथ क्या कर रहे हो? हम फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। जरा सोचें। मैंने जाकर एक कॉफी खरीदी तो इससे कटने वाला टैक्स कहाँ इस्तेमाल हुआ? बिलवास्ता वो टैक्स कहाँ गया? इसराइल की हमायत जारी है, लिहाजा वो टैक्स इसराइल की हमायत में गया और उससे एक गोली चलाई गई जो एक फलस्तीनी बच्चे के दिल में लगी। 30,000। 1 मिनट इंतजार करें। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। इन ख्यालात से तलबा अब चीख रहे हैं और जब उन्हें किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है तो रश मजीद बढ़ जाता है। इन वीडियोस को देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने सोचा और कहा, ये इंसानियत है, ये ज़मीर है। एक तरफ आप मुशरिक बस्ती के बिके हुए रहनुमाओं को देखते हैं जो गजा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। दूसरी तरफ आप बाज़मीर लोगों को देखते हैं जो गलियों में चीख रहे हैं। ये आसान नहीं है दोस्तों। 78,000 लोग जख्मी हैं, जिनके बाजों, टांगें और आंखें ज़ाये हो गई हैं। 2.5 मिलियन अफराद अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 2,20,000 घर तबाह हो चुके हैं और भूख, क़हत, हर किस्म की परेशानियां, मेरा मतलब बिजली, पानी, ये सब तो भूल जाएं। लोग भूख और कहत के दहाने पर जिंदगी गुजार रहे हैं और दुनिया में उस सब के पीछे एक शैतान है। लेकिन दूसरी तरफ इन इंसाफ के मुतलाशी लोगों को देखकर कोई ये सोचने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, क्या ये मुमकिन है कि सूरज मगरिब से तुलू हो? वो चीजें जो हमें मगरिब से तुलू होने वाले सूरज के बारे में बताई गई हैं, क्या उनका कोई ऐसा मतलब हो सकता है? क्या ये एक इस्तियारा है? बदिउज़्ज़मान सईद नुरसी ने एक जगह अपनी एक किताब में जिक्र किया है, सल्तनत उस्मानिया के पेट में एक यूरोपीय रियासत का हमल है जो एक दिन जन्म लेगा। मेरे ख्याल में जब उन्होंने यूरोप का जिक्र किया तो उससे मुराद यूरोप और अमेरिका था। यूरोप के पेट में भी उस्मानी रियासत पल रही है और एक दिन वो उस बच्चे को जन्म देगा। शायद ये किसी चीज के आगाज की निशानियां हैं। आजकल मुझे नौ मुस्लिमों की जितनी ज्यादा वीडियोस इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हर जगह दिखाई देती हैं, इतनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तकरीबन नाकाबिल यकीन है कि गजा के वाक़यात के बाद कितने ही लोगों ने इस्लाम में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी है। गजा के लोगों के अज़्म ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है, लिहाजा ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त आ गया है। मदीहा बेंजामिन नामी एक खातून है
जो एक सरगर्म कारकन है, शायद आपको याद हो, उन सब ने खूनी हाथ के नाम से एक एहतजाज किया था। जब अमरीकी वजीर खारिजा एक बयान दे रहा था तो वो सब खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथों को सुर्ख रंग से रंगा हुआ था और वहाँ खूनी हाथ का एहतजाज किया। जैसे तुम मेरे टेक्सों के जरिए उसकी हमायत कर रहे हो, मैं ये नहीं चाहता। मैंने उस खातून का इंटरव्यू देखा और उसने वाकई मुझे मुतासिर किया। वो खातून और उसके हामी रोजाना ये काम करते हैं। आप ब्लिंकन को जानते हैं, वजीर खारिजा। हर सुबह जब वो अपने घर से निकलता है और हर शाम जब वो वापस आता है तो मुजाहिरीन वहाँ मौजूद होते हैं। सुर्ख रंग, खून का रंग वो मुसलसल उसे उसकी आंखों के सामने डालते हैं। वो दर हकीकत ये कहना चाहते हैं, ये खून 30,000 लोगों का खून, मासूम दूध पीते बच्चों का, ये तुम्हारे हाथों पर है। वो उसे याद दिलाते हैं। जब मैंने पहली बार इस एहतजाज को देखा तो मैंने कहा, कितना मानी खीज है। आप उनकी सड़कों पर खून छिड़क रहे हैं, उन्हें मुसलसल सुर्ख रंग दे रहे हैं। वो खातून लड़ रही है और अपने इंटरव्यू में कहती है, जो मैं हर रोज देखती हूँ, वो मुझे बर्बाद कर रहा है। बच्चों माओ के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। आलमी रहनुमा एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब भी मैं साफ पानी पीती हूँ, जब मैं रात को सोने जाती हूँ, तो मैं गजा के लोगों के बारे में सोचती हूँ जो इस सब से महरूम हैं। एक आलमी बरादरी के तौर पर हम जालिम हैं, हम नाकाम हो चुके हैं, हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं, हमने इंसान बनने की सलाहियत खो दी है। मेरे टैक्स के पैसे इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं खुद को इसका कसूरवार महसूस कर रही हूँ। इस वक्त लाखों अमरीकी यही महसूस कर रहे हैं। कसूरवार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। ये देखें, हर रंग, हर मजहब के लोग, हर बाज़मीर इंसान सपोर्ट कर रहा है। यकीनन कोई बेज़मीर मसीही शायद हमायत न करे। एक बेज़मीर मुसलमान कह सकता है, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन क्या ये इस्लाम है? अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिंदा होते, क्या वो इस सब के बारे में खामोश रहते जो हो रहा है, या क्या वो खामोश रहने वालों के मुतालिक खामोश रहते? येल यूनिवर्सिटी में जो बहुत मुमताज़ यूनिवर्सिटियों में से एक है, चनांचे उसके ग्रेजुएट्स बहुत अच्छी पोजीशंस पर होते हैं, लेकिन उन्हें उसकी परवाह नहीं है। वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। देखिए, उन्हें साफ साफ कहा जाता है। आप जानते हो, सैवनी लाबी बहुत ताकतवर है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा अगर वो चाहें तो वो आपको बरतरफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डीन और येल यूनिवर्सिटी के डीन को बरतरफ कर दिया, लेकिन तुलबा को उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो बाज़मीर है। आप देखते हैं, ज़मीर एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको कुछ गलत दिखाई देता है तो ये आपको परेशान करता है, ये आपको सोने नहीं देता, ये आपको बेदार रखता है, तो आप एक्शन लेते हैं। और चीज़ों का एक दूसरा रुख भी है, वो ये कि गजा के मसले को एक मुस्लिम मसले के तौर पर देखा जाता है, ख़ास तौर पर कुछ सेक्युलर लोगों में, लेकिन सब नहीं। कुछ लोग कहते हैं गजा एक मुस्लिम मसला है जो हमारे मुतालिक नहीं है, तो वो मजहबी और क़दामत पसंद लोग हैं। नहीं, ये बात नहीं है। इन मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले मुल्हिद मसीही, यहूदी और इंसान हैं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक परेशानी है। देखें, येल यूनिवर्सिटी में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। मैं उस वीडियो से बहुत मुतासिर हुआ। उन्हें हथकड़ी लगाई गई, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए, तो वो मुस्कुरा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। इस हिम्मत को देखो भाई, कर यार दुनिया। हमें किसी की परवाह नहीं है। हम बाज़मीर लोग हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई हथकड़ी वाला मुसलमान हो और नमाज का वक्त हो जाए, उसे हथकड़ी लगी हुई है भाई, लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ रहा है। वो सेनेट कैफे में भी दाखिल हो गए। आप जानते हैं कि कहत दरपेश है ना, लेकिन फिर भी सेनेट के लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं, जब तक गजा को खुराक मुहैया नहीं होगी, हम गाफल नहीं होंगे। फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा, और एक साथ उन्होंने कैफेटेरिया को घेरे में ले लिया। फलस्तीन आज़ाद होगा, हम गाफिल नहीं होंगे। फलस्तीन आज़ाद होगा। ये ऑरेंज फल खाने तुम्हारी वजह से लोग कहत ज़दा जिंदगी गुजार रहे हैं। हम यहाँ हैं। वो कहते हैं, हम गजा के लिए दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं कि गजा को खाना मिले, बमों के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए। कांग्रेस और उसका अमला आज नहीं खाएगा जब तक कि गजा नहीं खा सकता। मैं नहीं जानता, क्या आप भी इससे मुतासिर हुए हैं? लिहाजा वो लोग जिनमें कुछ इंसानियत बाकी है, वो कहते हैं ये इंसानियत है। होलोकास्ट से बच जाने वाली 88 साल खातून मुजाहिरों में हिस्सा लेती है, 88 साल की उम्र में। वो कहती है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बचपन में मैंने हर इस चीज का तजर्बा किया जिससे आज गजा के बच्चे गुजर रहे हैं। 15,000 बच्चों के कत्ले आम की कोई वजाहत काबिल कबूल नहीं है। मेरी उम्र 88 साल है और एक शहरी हुकूक की कारकन हूँ। ये भी बहुत दिलचस्प है। अमेरिका में ओहायो यूनिवर्सिटी में, वैसे उन्होंने ओहायो में स्नाइपर्स लगाए हैं, वहाँ पुलिस की शदीद मुदाखलत है।
इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़ा के शोबे के सरबराह को हथकड़ी लगा दी। पुलिस की तरफ से ताकत का नाकाबिल यकीन इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? इन लोगों के पास बंदूकें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी है, आज़ादी की जगह है, लेकिन मुदाखलत बहुत सख्त है और अब सूरत हाल उलटना शुरू हो गई है। मेरा मतलब है कि लोग बेदार होने लगे हैं। क्या हो रहा है? आप इस मामले पर इतने सख्त, इतने बरहम क्यों हैं? आप किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा इसराइल की हमायत क्यों करते हैं? इसराइल आपके लिए इतना अहम क्यों है? भाई यहाँ देखें, मुसलमानों की नमाज का वक्त है और उन्होंने नमाज अदा करनी है, और लोग जो शायद मुसलमान नहीं हैं पुलिस से उनकी हिफाजत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उन्हें नमाज पढ़ने दो, उन्हें छोड़ दो ताकि वो नमाज अदा कर सकें, इबादत कर सकें और दुआ कर सकें। ये हर चीज़ का खुलासा है। आओ, लोग रकावटों की हिफाजत कर रहे हैं और पुलिस दबाव डाल रही है। ऐसा लगता है कि वो नमाज पढ़ने वालों पर चढ़ दौड़ेंगे। इन लोगों के पास बंदूकें या राइफलें नहीं हैं। भाई, ये लोग दहशत गर्द नहीं हैं। तुम्हारा मसला क्या है? आइए आगे चलते हैं। यहाँ यहूदी इकट्ठे होकर एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा दर हकीकत ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें तमाम यहूदी शामिल हों। फिलहाल फ़िलिस्तीन में इन जालमाना कार्रवाइयों का अर्तिकाब करने वाली एक सहीवनी जहनियत है और दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद यहूदी उस सब से परेशान हैं। इन सब को देखने के बाद जब आप बाज़मीर लोगों को देखते हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत से नौमुसलमों को जो अमरीकी, बरतानवी, पुर्तगाली और हिस्पानवी ईसाईयत, यहूदियत, अलहाद से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। दरअसल हमारा एक दोस्त है जो हमारे चैनल के लिए हिस्पानवी डबिंग करता है। वो पहले एक ईसाई था और फिर वो मुसलमान हो गया। गजा में उन वाक़यात के बाद एक हकीकी बेदारी पैदा हुई है। ज़ाती तौर पर हम फितरी तौर पर इस तरह सोचते हैं, एक मिनट रुक जाएं, क्या मगरिब से तुलुए आफ्ताब का आगाज़ हो रहा है? क्या कुछ होने वाला है? मशरिकी वस्ता में बहुत से बिकाऊ लीडरों की खामोशी, मगरिब में लोगों की चीख व पुकार इस्लाम कबूल करना, बाज़मीर लोगों का शामिल होना। क्या वक्त आ गया है कि चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएं? सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस्लाम के दो पहलू हैं। पहला इबादत का पहलू है, हराम हलाल नमाज और दुआएं, और दूसरा समाजी ज़िंदगी में इस्लामी अखलाकियात हैं। अब आप एक शख्स को देखते हैं, जी हाँ, एक मुसलमान जो इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने इस्लाम के अखलाकी पहलू को कबूल नहीं किया। तो यहाँ वहाँ वो बेहुदा काम करता है जो इस्लाम के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं है, लोगों की दिल शकनी करता है। अखलाकी तौर पर इसमें कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं। खैर, क्या ये ठीक है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे? नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पहलू दिखाए हैं। अपने अला इखलाक और इबादत में खुलूस। वो इतने मोहतात थे कि वो एक बच्चे के घर एक मरने वाले परिंदे की ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए। देखें, वो इंतहाई शफ़क़त का मुज़ाहिरा करते हुए एक परिंदे के लिए ताज़ियत करने तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ठीक मगरिब में क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिनमें इस्लामी अखलाक मौजूद हैं वो सामने आ रहे हैं और इस्लाम के बारे में जानने के बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। इस्लाम में वो कुरान के उन तमाम मौजिज़ात को दरियाफ्त करते हैं और वो इसमें गौर करते हैं। फिर वो कहते हैं, जी हाँ, ये वाकई हमारे खालिक की किताब है, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहा। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और सिर्फ ये टाइप करें कन्वर्ट टू इस्लाम, आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी कि आप उन्हें स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर शॉन किंग नामी एक कारकन है जो मिल्कम एक्स से बहुत मुतासिर था। वो गजा के वाक़यात तक मुसलमान नहीं था। हाँ, वो इस्लाम के बारे में जानता था और दिलचस्पी रखता था, लेकिन गजा के वाक़यात के बाद उसकी एक वीडियो आई है जिसमें वो मस्जिद में कलमा पढ़ रहा है। इस शख्स के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसे इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया, और शायद अब ट्विटर पर तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये एक हकीकत है। और ये शख्स अटलांटा में एक कलीसिया का बानी हुआ करता था। मैंने इसके माजी पर गौर किया और मुसलमान हो गया है। उससे पता चलता है कि मगरिब से एक सूरज तुलो हो रहा है। ये बात दुरुस्त है क्या? ऐसा नहीं। क्या इस्लाम हमारे मशरकी वस्ता में रहने वाले लोगों की ज़ाती मलकियत है? नहीं। अगर हम उसकी अक़दार और इन सच्चाइयों की कदर नहीं करते तो इस्लाम मगरिब के लोगों के हाथों पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये हमारे पास गिरवी नहीं रखा हुआ। फिर यहूद दुश्मनी का इशू भी है। इन लोगों के लिए जो शायद नहीं जानते, यहूद दुश्मनी का मतलब ये है यहूदियत और यहूदी लोगों के खिलाफ दुश्मनी। ये एक इस्तिलाह है जो तासुब और इम्तियाजी सलूक को जाहिर करती है। आप जानते हैं, दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को ज़ब्ह किया, वहाँ एंटीसेमी जहनियत पैदा हुई। यहूदियों ने हिटलर के खिलाफ कहा, तुम एक एंटीसेमी हो, तुम यहूदियों के दुश्मन हो, और इस लेबल के तहत यहूदियों ने पनाह लेना शुरू कर दी। जो उन पर हमला करते या उनकी तौहीन करते, उन पर एंटीसेमी होने का लेबल लगाकर उनको सजा दी जाने लगी। जी हाँ,
इस वक्त यहूदियों पर वाकई जुल्म किया गया था और एंटीसामियत थी, लेकिन इसराइल अब भी उस लेबल को बहुत मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर इन हालिया वाक़यात में जब यूनिवर्सिटियों में हंगामा आराई हो रही थी और इसराइल बयानात दे रहा था, क्योंकि न सिर्फ दुगना न सिर्फ 5 गुना बल्कि 10 गुना ज्यादा लोग जमा होने लगे और जितना उन्हें दबाया गया इतना ही मजमा बढ़ता गया। और फिर नेतन्याहू ने एक बयान दिया जैसे एंटीसामियत इक़दामात, तुम लोग यहूदियों के दुश्मन हो वगैरह। एक मिनट रुको, क्या तुम वही 30,000 बेगुनाहों के कातिल हो जिसने गजा के 2.5 मिलियन लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है, जिसने उन तक अमदाद की रसाई रोक कर उन्हें कहत का शिकार बना दिया है? जब हम ये बातें कहते हैं तो क्या अब हम यहूदियों के दुश्मन बन जाते हैं? ये कैसी बात है? लिहाजा ये घर में डाके डालता है और फिर उल्टा घर के मालिक पर दबाव डालता है। अब जब मैं कहता हूँ कि 30,000 लोग मारे गए जिनमें से 70% खवातीन और बच्चे थे, तुम क्या कर रहे हो? 2.5 मिलियन लोग तुम्हारी वजह से बेघर हुए, तुम लोग उनके घरों पर बमबारी करते हो और तुमने 2,20,000 घरों को तबाह कर दिया। तो क्या मैं यहूदियों का दुश्मन बन गया हूँ? आप यहूदियों के दुश्मन हैं। यहूदियों पर जुल्म किया जा रहा है। भाई, 78,000 लोग जख्मी हैं। इस वक्त हम एक नस्ल कशी देख रहे हैं। माजी में जब तारीख में नस्ल कशी हो रही थी, लेकिन बाद में जब इस वाक़ये की शिद्दत का एहसास हुआ तो जिन्होंने नस्ल कशी का इर्तिकाब किया उन्होंने नहीं कहा कि हम नस्ल कशी का इर्तिकाब कर रहे हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि ये वाक़या कितना शदीद था तो बरसों बाद अपने ट्रायल्स के दौरान उनको एहसास हुआ कि वो उस नस्ल कशी का हिस्सा थे।